हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स एट ईस्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लास 11th। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता ही आता है और अगर आप डायग्राम के साथ समझ जाओगे तो मार्क्स पक्के मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद डायग्राम। तो आपको सारी टाइप्स बतानी होगी प्राइस इलास्टिसिटी की और उसी के साथ उसके डायग्राम्स भी बनाने होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। प्राइस इलास्टिसिटी सिंपली बताता है कि अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली आपको क्या बता रहा है, अगर प्राइस में चेंज होते हैं या तो वो इंक्रीज हो या वो डिक्रीज हो तो डिमांड पर क्या रिस्पॉन्स पड़ेगा। ठीक है, इतना सा पॉइंट क्लियर है आपको। तो याद रखना, इलास्टिसिटी इक्वल है जो भी रिस्पॉन्स हमारी डिमांड देती है प्राइस के चेंज होने पर, टू चेंज इन प्राइस। क्लियर है, इलास्टिसिटी जो है वो हमारी इक्वल होगी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। यानी प्राइसेस में जैसे भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो हमारी इलास्टिसिटी को चेंज करता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ते या गिरते हैं तो कंज्यूमर्स कितनी जल्दी और कितने लेवल पर रिएक्ट करता है, ये इलास्टिसिटी बताता है। क्लियर है ये पॉइंट आपको। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और आप इजीली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल पाएंगे। तो ये बेसिक सी बात है। अब इलास्टिसिटी के 5 मेजर टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये है हमारी 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। चलो इन्हें एक एक करके समझते हैं विद डायग्राम। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एक डायग्राम भी बना रखा है इजीली समझने के लिए। तो सबसे पहले समझिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। आप देख सकते हो जब डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखिए ये एक्स एक्सिस के इक्वल हो रखा है, राइट, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हॉरिजॉन्टल होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्लियर। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया है डिमांड जीरो हो जाएगी और अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम हुआ है तो डिमांड इनफाइनाइट हो सकती है। अ स्मॉल प्राइस चेंज लीड्स टू एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। हॉरिजॉन्टल कर्व तब बनता है जब थोड़ा बहुत भी प्राइस में चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। सपोज कोई मार्केट में गुड्स बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, जैसे व्हीट है, राइस है। ठीक है, तो अगर राइस के प्राइसेस में एक शॉप ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी शॉप से अपना सामान खरीद लेगा। राइस खरीदने हैं उसको, शॉप 1 पे उसको प्राइस जो है वो इंक्रीज मिल रहा है, प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो वो शॉप 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसमें हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है क्योंकि छोटा सा प्राइस में चेंज करने की वजह से इनफाइनाइट चेंज आया है। अब डायग्राम कैसे बनता है, एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांड आता है, वाई एक्सिस पे आपके प्राइसेस आते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो एक ही है। ठीक है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है पर जो डिमांड है वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या ध्यान रखना है, इसका कर्व हॉरिजॉन्टल होता है और इसमें क्वांटिटी डिमांड कुछ भी हो सकती है और प्राइस कांस्टेंट है आपके। That is our price elastic demand. ED is equals to infinity. अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, यहाँ डिमांड बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करती है प्राइस चेंज पर। प्राइस इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, उसके प्राइस के चेंजेस होने पर डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। प्राइस बढ़ा या गिरा डिमांड
सेम रहेगी आपकी, ठीक है। डिमांड रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट प्राइस चेंजेस, तो प्राइसेस पे कुछ भी चेंजेस आए, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल कर्व था, ये वर्टिकल कर्व बनेगा। अब देखिए डायग्राम देखिए, वर्टिकल कर्व बन रहा है, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं बट डिमांड जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, ईडी इज इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे इंसुलिन वगैरह है, अगर उनका प्राइस बढ़ता भी है, लोग उसे खरीदेंगे ही, क्योंकि वो जरूरी है। अब मेडिसिन तो एक जरूरी चीज हो गई, अब मेडिसिन तो लेनी लेनी है, चाहे उसके प्राइसेस कितने भी इंक्रीज हो जाए, कितने भी चेंज हो जाए। तो डिमांड तो कांस्टेंट है बट प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग उतना डिमांड कर रहे हैं। दैट इज अवर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम होती है बट प्राइस एक्सेस जो है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो बेसिकली परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड तब होती है जब गुड की जरूरत इतनी असेंशियल होती है कि कंज्यूमर्स को लेना ही पड़ता है, ठीक है, खरीदना ही पड़ेगा। तो उस वक्त आपका डिमांड का वर्टिकल होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे चले। नेक्स्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी यानी यूनिटरी से ही आप समझ रहे होंगे, यूनिट, यूनिट मतलब वन, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल होता है, वन के। तो बेसिकली यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो इक्वल हो जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो वो किसके इक्वल होगा, ईडी इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। मतलब अगर प्राइस जो है उसमें 10% का आपका इंक्रीमेंट होता है, बढ़ते हैं 10% से, तो आपकी जो डिमांड है वो भी क्या होगी, 10% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, जहां पर ईडी आपका क्या होगा, वन के इक्वल होगा। क्लियर? एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। यूनिटरी इलास्टिक में डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका डायग्राम बनता है, और इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो वन के इक्वल होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब यूनिटरी इलास्टिक में कौन से गुड्स आते हैं, लाइक अवर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हमारे किस में आते हैं, यूनिटरी इलास्टिक में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल गुड्स क्या है, जिसके सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है, लाइक कॉफी एंड टी, ठीक है। तो उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, दैट इज व्हाई यूनिटरी इलास्टिक होगा ये। कंक्लूजन क्या है कि यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है प्राइस और डिमांड दोनों प्रोपोर्शनेट चेंज दिखाते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी घटेगी। नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। यहाँ पर क्या होता है, डिमांड चेंजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू प्राइस चेंज। मतलब कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है, डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्राइसेस हैं उसमें कम चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू डिमांड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन वन होगी। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं आपके, लाइक ब्रांडेड स्मार्टफोन्स हैं, शूज वगैरह है ब्रांडेड। उनमें क्या होता है, अगर प्राइसेस थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाके उसे खरीदना शुरू कर देते हैं, है ना, तुरंत जाकर खरीदना शुरू कर देते हैं। तो डिमांड कर्व इसमें क्या होगा, इसमें रिलेटिवली फ्लैटर होगा, ठीक है, थोड़ा फ्लैट बनेगा कर्व। फ्लैटर का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ ढलाव होगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइसेस में थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिमांड अफेक्ट हो जाती है, डिमांड पे बहुत जल्दी असर पड़ता है, डिमांड यानी ज्यादा बढ़ रही है। इस केस में आपको कंज्यूमर जो है बहुत सेंसिटिव मिलेगा, कि उन्हें प्राइस चेंज का इम्पैक्ट तुरंत फील हो जाता है। कि अगर आपका न्यू आईफोन लॉन्च हुआ है और वो 1,20,000 का है, और वो डिस्काउंट देके 1,10,000 का भी मिल रहा है, तो आप लोग बहुत जल्दी जाके खरीदना शुरू कर देंगे उसको, ठीक है। तो यही होता है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड लास्ट टाइप है हमारे प्राइस इलास्टिसिटी का। इसमें रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ईडी जो होता है वो लेस देन वन होता है, ठीक है। यानी इस केस में डिमांड कम रिएक्ट करती है प्राइस के चेंज पर। तो डिमांड चेंजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली टू प्राइस चेंजेस, मतलब प्राइस ज्यादा बढ़े या घटे, डिमांड में थोड़ा ही चेंज आता है, चाहे बढ़ जाए या घट जाए कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी लोग उसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि एक असेंशियल गुड है। लाइक हम सॉल्ट का कर लेते हैं या मिल्क है हमारा, ठीक है। इन सब की डिमांड हमारे को करनी ही पड़ेगी, असेंशियल गुड्स हैं,
तो असेंशियल गुड्स में डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ भी जाए लोग फिर भी खरीदेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट मिलना मुश्किल है इसका। डायग्राम देखिए, इसके डायग्राम में क्या होता है, स्टीपर होता है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस ज्यादा बढ़ने पर भी डिमांड थोड़ा ही कम होती है, ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा ही असर पड़ रहा है, देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आप। यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस के लिए उतना सेंसिटिव नहीं होता क्योंकि गुड्स नेसेसरी है तो उसे खरीदना ही खरीदना है, तो इस केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है आपकी, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल्स टू 0, एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल्स टू 1, एंड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ईडी इज ग्रेटर देन 1, एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड ईडी इज लेस देन 1। ओके, ये थे हमारे 5 टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 5 टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा है। परफेक्टली इलास्टिक जो है हमारा, वो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल कर्व होता है। यूनिटरी इलास्टिक जो होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। रिलेटिवली इलास्टिक जो होता है वो हमारा फ्लैटर कर्व होता है, और रिलेटिवली इनइलास्टिक स्टीपर कर्व होता है। याद रखने का सिंपल ट्रिक है, इलास्टिक इज इक्वल्स टू फ्लैट एंड इनइलास्टिक इज इक्वल्स टू स्टीपर, ठीक है। इनइलास्टिक में स्टीपर मिलेगा आपको कर्व, और इलास्टिक में फ्लैटर कर्व मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात है, याद रखिएगा। अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ईडी इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये सब लिखना मत भूलना क्योंकि मार्क्स मिलते हैं इन सब चीजों के, ठीक है। तो ये सारे मार्क्स आपको लेने हैं, इसलिए एक चीज अच्छे से डायग्राम को बनाइएगा। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लेनी है, वाई एक्सिस पे प्राइसेस लेने हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इजिली ऐसे इजी क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही सबको समझ आ जाएगा आपको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करो इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस चैनल को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेसन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट। बाय, टेक केयर।